आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष सात्विक स्थिति से और शेष अन्य जो स्थितियां हैं 8 वो एक संसारी राजसी तामसी स्थितियां हैं। अक्सर देखिए आपने जीवन में कहीं-कहीं अंकों के आधार पे भी 9 अंक को परमात्मा से जोड़ते हुए कई जगह अपनी स्थितियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और संसार को 8 की स्थितियों से हालाँकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, क्योंकि बात ब्रह्म मुहूर्त की निकली है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों की 3 अलग-अलग स्थितियाँ बढ़ते हुए क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। यानी कि प्रकृति के प्रतिदिन जो 24 घंटे की स्थितियाँ इसमें 9 अलग-अलग स्थितियाँ बन जाती हैं। क्योंकि 24 घंटे के दिन-रात हैं, 8-8 घंटे एक प्रधानता की स्थिति तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के हिस्से में आ जाती है। सरल शब्दों में आप यूँ समझ लो। अब क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण इसलिए क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं। देखिए सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर चाहे कलयुग की स्थितियाँ, इन 3 गुणों के क्रम को ज्ञानपूर्वक आपको समझना होगा क्योंकि गुणों के आने का प्रवाह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सभी युगों में एक समान एक क्रमबद्ध स्थितियाँ बनी रहती हैं। हम तो देखिए बार-बार इन सभी स्थितियों पर चर्चाएँ पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से करते आए और इस समय विशेष की तो हमारी चर्चा का नाम ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश है। हमारी तो वैसे तकरीबन 99% वीडियो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की भी पूर्व के समय की स्थितियों में ही बनती हैं। आजकल तो हमने शॉर्ट्स की भी वीडियो बनानी आरंभ की हैं, तो लगभग वो भी वीडियो देखिए उस समय विशेष में ही बनती है। क्योंकि वो समय विशेष एक विशेष रूप से सात्विक माना गया है। तभी तो उसको देखिए मुहूर्त एक समय की स्थिति है। ब्रह्म शब्द लगते ही वो आत्मा की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है। यानी कि इस माया की त्रिगुणात्मक स्थितियों से ऊपर की स्थिति है। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से स्थितियों को आप जितना-जितना समझोगे, उतना-उतना ब्रह्म मुहूर्त के प्रति आपकी एक विशेष निष्ठा जगने लगेगी। यूँ तो देखिए पिछले कुछ वर्षों से 22 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालाँकि ये योग दिवस देखिए एक संसारी स्थितियाँ हैं। पूरे शरीर के स्तर पर एक मनुष्य को स्वस्थ रखने की एक प्रेरणा देने के उद्देश्य से इसकी योग की महत्ता समझाई गई है। योग का अभिप्राय शास्त्रों में तो देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय जुड़ने से है। जुड़ने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। जुड़ने का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की एक सम्मुखता से है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। तकनीकी रूप से हमें इन सभी स्थितियों पर बार-बार चर्चाएँ तो करते आए हैं। क्योंकि आज हमने ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की एक विशेष महत्ता रस के साथ जोड़ी है। आपने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं में अक्सर एक शब्द सुना होगा, रास लीला। हालाँकि वर्तमान समय में कुछ युवा वर्ग के लोगों ने, किशोरावस्था के लोगों ने इस रास को एक प्रेम प्रसंग जो कि एक वासना के स्तर पर भी कहीं-कहीं जोड़ देते हैं। देखिए संसार में तो जो अलग-अलग दिन मनाए जाते हैं ना, उनमें एक वैलेंटाइन डे भी है। हालाँकि इन सभी स्थितियों को युवा वर्ग के लोग ज्ञानपूर्वक समझते नहीं क्योंकि उनका रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण के अंतर्गत देखिए संसार के विषय भोगों की एक आकर्षण से सुमुखता बनी रहती है।
यूँ तो तकनीकी रूप से मेरा, आपका, सबका शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस शरीर की एक रथ से तुलना करते हुए इसकी एक विशेष महत्ता समझाई है। और हम तो बार-बार देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त को एक रस के समान जोड़ा है। जैसे आप जूस पीते हो ना, दुकानदारों पे अक्सर आप देखते हो ना, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, अनार का जूस, देखिए विभिन्न फलों का जो उसमें रस होता है, रस यानी कि जो एक विशेष स्थिति, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, नींबू का रस, गन्ने का रस और शास्त्रों का रस। नींबू के रस में 1% की स्थिति हमने समझाई थी उस वीडियो विशेष में। गन्ने के रस में 10% की स्थिति और 100% की स्थिति हमने शास्त्रों के साथ जोड़ी। क्योंकि शास्त्र जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार आपको नए-नए अर्थ समझ में आएँगे। अर्थों का अभिप्राय भावार्थों से है। तभी तो देखिए जी नए-नए अर्थ भावार्थ हमें समझ आते हैं, इसलिए प्रतिदिन हम नई-नई वीडियो प्रसारित करने की जो एक स्थितियाँ हैं, महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन पर कुछ ना कुछ स्थितियाँ बनाते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे और आप भाई-बहनों जो जिज्ञासु हैं, जो सात्विक स्थिति में हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले सात्विक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जिनके शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं। जो वृषा राजसी होता है अक्सर वो सोए होते हैं। सूर्य उगने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद उठते हैं, या दाने के स्तर पर यदि उठ भी जाते हैं, तो फिर उनका मन के स्तर पर परमात्मा से जुड़ना पता नहीं है। क्योंकि संसार को पाने का लक्ष्य बनने के कारण संसार की गतिविधियों में, संसार की क्रियाओं में, शास्त्रों में तो बार-बार स्त्री-पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा है। यानी कि जितने आकर्षण हैं, ये सब रजोगुण के कारण है। ये माया की जितनी स्थितियाँ हैं, ये राजसी हैं। इन सभी स्थितियों को हम देखिए कहीं न कहीं समझाते आए हैं। आज हमारा विषय मुख्य तौर पे यही है कि ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को समझें। ये रस के समान है। रस हम पीते हैं और छिलके क्या करते हैं? देखिए आजकल शहरों में तो छिलकों को भी एक गंदगी समझ के फेंक दिया जाता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहीं न कहीं जब कुछ बात आती है, तो मैं छिलकों को देखिए विशेष महत्व देते हुए, देखिए ऐसे कितने पशु हैं। आप देखिए ना, गाय को भी यदि आप छिलके भी दे दो तो उसको उसमें भी रस लगता है। देखिए मनुष्य तो रस पीता ही है, फलों का रस। इसी समान छिलकों का भी अभिप्राय क्या है कि उन सभी स्थितियों का, ये जो पशु-पक्षियों की स्थितियाँ हैं, विशेष रूप से देखिए शास्त्रों में तो पशु वृत्तियाँ शब्द एक बार-बार आता है। देखिए हो सकता है आज की चर्चा कुछ साधारण अर्थों में आपको समझ अगर नहीं आए, या कहीं-कहीं समझ आए, तो उसकी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब-जब हम किसी उदाहरण को मद्देनज़र रखते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हैं, तो उसके पीछे के अर्थ समझने हैं। उन शाब्दिक स्तर के अर्थ समझते-समझते उनके भावार्थ समझने हैं कि किस उद्देश्य को लेकर आज की वीडियो हम प्रसारित करने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना योनि का एक अवसर है। तकनीकी रूप से मेरी, आपकी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। ये जो हम कहते हैं ना, हमारी 3700 वीडियो हो गई, 3800 हो गई, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं। आज की वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों में भी कोई नया ज्ञान, शास्त्रों, जितने भी वेदों से देखिए उपनिषद मायातीत महापुरुषों ने लिखे परमात्मा की प्रेरणा से। और उपनिषदों को और सरलीकरण
राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराणों को एक दिशा देंगे। अब पुराणों में तो देखिए कथा कहानियों द्वारा देवी-देवताओं से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के राजसी मनुष्यों को कुछ सरल स्थितियों से जोड़ा जाता है। जैसे हम बच्चों को देखिए बच्चे दिन में कभी शरारत करते हैं ना तो रात को माता-पिता उनको सुलाते समय कुछ कहानियाँ गढ़ देते हैं। क्योंकि बच्चों को कहानियों के रूप में कुछ शिक्षा दी जाती है। सर देखिए मेरे कुछ बचपन के दिन ऐसे थे कि सरकारी तंत्र द्वारा कुछ ऐसी चलती-फिरती लाइब्रेरी में एक विशेष स्थितियाँ होती थी। उन स्थितियों में हम विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं से, महापुरुषों की एक जीवनियों से इसलिए जुड़ते थे ताकि आपकी सात्विक स्थिति मजबूत बने। यदि मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं बनती, तो फिर आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं, वो राजसी बनी रहती हैं और राजसी स्थितियाँ जब बिगड़ जाती हैं, मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। देखिए, ये स्थितियाँ बहुत ही आपके हमारे जीवन में बनती बिगड़ती रहती हैं। बनती का अभिप्राय सात्विक स्थितियाँ हैं, बिगड़ने का अभिप्राय राजसी स्थितियाँ अल्पकालिक होती हैं, तामसी स्थितियाँ विशेष रूप से बिगाड़ लाती हैं। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, रजोगुण समय की बर्बादी है, क्योंकि खाया-पिया बराबर कुछ बचत नहीं होती। जबकि सत्वगुण में आप और हम कुछ बचत करते हैं। बचत का अभिप्राय क्या है? जो भविष्य में काम आती है। आजकल लोग देखिए आर्थिक स्तर पर बैंकों में एफडी करवाते हैं और भी कुछ खाना आजकल तो देखिए निवेश की शेयर मार्केट में, कहीं कोई भूमि में, कोई दुकानदारी की स्थितियों में और भी देखिए विभिन्न स्थितियाँ धन से संबंधित आर्थिक स्तर पर आप और हम निवेश बार-बार करते रहते हैं। किसके कारण? भोगों के कारण, संसार को पाने के कारण। अब संसार को पाने का ही यदि लक्ष्य है, तो फिर वो राजसी स्थितियाँ हैं और संसार को पाने के दृष्टिकोण से जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर जाते हो, फिर वो तामसी स्थितियाँ हैं। देखिए, इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, पशु वृत्तियाँ उठती ही तभी है जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ हैं, जिनमें मनुष्य सत्संग के अभाव में कब कितने गहरे तल पे जुड़ जाता है मनुष्य को स्वयं भी इसका बोध नहीं होता। देखिए आज हमने जो 8 अलग स्थितियाँ बताई हैं, देखिए 9 स्थितियों का अभिप्राय 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को आप 9 से गुना करोगे तो 24 घंटे आएँगे। 24 घंटे को 3 से भाग दोगे तो 8-8 घंटे आएँगे। हालाँकि ये 8 घंटे की कम अधिक की प्लस माइनस की स्थितियाँ बनती हैं क्योंकि सूर्य निकलने का समय बदलता है। सूर्य अस्त होने का समय बदलता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियाँ। उस वीडियो में हमने चित्र द्वारा दिन-रात की स्थितियाँ, 3 गुणों की स्थितियाँ समझाई थी। लेकिन आज हमारा बार-बार जो एक ही शब्द ब्रह्म मुहूर्त को एक रस के साथ देखिए रस सभी पीना चाहते हैं। मैं भी रस पीना चाहता हूँ, आप भी रस पीना चाहते हो। छिलके तो कोई नहीं चाहता। लेकिन छिलकों का अभिप्राय ये जो 8 शेष प्रतिदिन जो स्थितियाँ हैं, संसारी स्थितियाँ हैं, उनको अर्थ रूप में, भावार्थ रूप में आप छिलकों के समान ही समझो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। जबकि रजोगुण के प्रति बार-बार कहा जाता है, इसकी उपेक्षा करो। और तमोगुण के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है, इसकी निंदा करो। जबकि संसारी मनुष्य इन सभी स्थितियों को बार-बार सुनता है, पढ़ता है, लेकिन समझता नहीं। समझता इसलिए नहीं है क्योंकि सत्वगुण का संग नहीं करता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कतराता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में लगभग प्रतिदिन ही आते जाते रहती हैं। लेकिन मनुष्य इन संकेतों को समझता नहीं है। यूँ तो दिन में आप बार-बार रस पीने की स्थितियों को बार-बार
उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं और कहीं-कहीं देखिए छीना-झपटी, छीनने की स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ भी बनने लगती हैं। किस लिए? रस पीने के लिए। रस को संसारी मनुष्य एक सुख से समझता है। संसार के जितने वैभव हैं, जितने सुख हैं, वो सब रजोगुण के कारण है। आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब मादक पदार्थ तो आपको में अचेत करते हैं, जबकि परमात्मा ने तो आपको में सचेत रखा है। और सचेत होने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रक्रिया से प्रतिदिन संग करना चाहिए। वो रस की स्थिति है, यानी कि प्रकृति के 3 गुण। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियाँ आरंभ होती हैं। आरंभिक स्तर पर तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गुजरा हुआ गुण रजोगुण होता है, वो गौण होता है और सतोगुण को की अभी बहुत दूरी पे आने पर वो अति गुण माना जाता है। प्रधान को आप 100 समझिए, गौण को 10 और अति गौण को 1। अक्सर हम देखिए तमोगुण को तारे के प्रकाश से, रजोगुण को चाँद के प्रकाश से और सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हुए इनकी महत्ता समझाते हैं। देखिए घर में 1 वाट का बल्ब लगा हो तो उसके कितने प्रकाश है, 10 वाट का बल्ब क्या अलग प्रकाश है, 100 वाट क्या उससे अधिक वाट का बल्ब होगा तो उनका प्रकाश अधिक होगा। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के दिन-रात के जो मैच क्रिकेट के होते हैं, तो कितने बड़े-बड़े बल्ब लगे होते हैं। कि बल्ब को हो, ज्ञान को हो, ब्रह्म मुहूर्त को, बात तो एक ही है। अब दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। राजसी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है, चाँद का प्रकाश धुंधला होता है। धुंधले प्रकाश में देखिए हम जब कभी बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में ही अध्ययन करो, पढ़ो, लिखो। क्यों? देखिए अब कभी-कभी आप थर्मामीटर पारे वाले को तापमान चेक करना हो तो सूर्य के प्रकाश में या ट्यूब की रोशनी के बिल्कुल आगे जाते हैं। किस लिए? आप अंधेरे में तो देख नहीं सकते और दूधिया रोशनी में चाँद में देखिए पूर्णमासी पूर्णिमा का भी चाँद हो तो भी वो उस स्थिति में आप पढ़ नहीं सकते, तापमान देख नहीं सकते। यानी कि सूक्ष्म स्थितियों का बहुत केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में होता है। देखिए हम कभी भी कोई उदाहरण को दाएँ-बाएँ से पकड़ते हैं तो उसका उद्देश्य जो प्रसारित वीडियो है, उस प्रसारित वीडियो में जिन शब्दों को हम आधार लेकर चलते हैं, उनकी एक विशेष स्थिति का बोध करवाना होता है। अब मनुष्य इन सभी स्थितियों को जितना-जितना ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझता है, उतना-उतना उसके जीवन में सात्विकता, ज्ञानमय स्थितियाँ बनने लगती हैं। या यूँ कहूँ कि ज्ञानमय स्थितियाँ तो पहले ही आपके भीतर आत्मा में है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो संसार है, राजसी स्थितियाँ हैं, भोगों की स्थितियाँ हैं और तमोगुण की स्थितियाँ हैं, ये आपके मेरे ज्ञान को कमज़ोर करती हैं, आवृत करती हैं, ढकती हैं। देखिए मेरे पीछे ट्यूबलाइट जल रही हैं, इन ट्यूबलाइट पर यदि हम काला कागज़ लगा दें तो अंधकार में स्थिति होगी। पीला, नीला, हरा कागज़ लगाते हैं तो कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। राजसी मनुष्यों का ज्ञान भी धुंधला होता है और दिन में राजसी मनुष्यों की ही विशेष स्थिति आप और हम देखते ही हैं। रजोगुण में मनुष्य कब संसार के कितने गहरे तल पर उतर जाता है और फिर गहरे तल पे उतरने का अभिप्राय वो सत्वगुण का दमन छोड़ देता है। अब सत्वगुण का दमन छोड़ने पे रजोगुण विशेष रूप से तमोगुण की पकड़ में आ जाता है। लेकिन तमोगुण का हमला कब होता है? अंधकार में स्थितियाँ कब बनती है? अज्ञानता की स्थितियाँ कब बनती है? जब सत्वगुण की स्थिति कमज़ोर होती है। देखिए स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझेंगे, आज की हमारी वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से दिन में राजसी स्थितियाँ कभी भी बिगड़ती ही नहीं है, मर्यादित रहती है। राजसी स्थितियों का बिगड़ना तमोगुण में गिरने के बराबर है। अक्सर माता-पिता चाहते हैं हमारे बच्चे आवारागर्दी नहीं करें। हमारे माता-पिता कौन है? परमात्मा।
परमात्मा नहीं चाहते कि मनुष्य योनि पाकर आप और हम आवारागर्दी करें। देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो दिन की संसारी स्थितियों को आप लगभग आवारागर्दी के बराबर ही समझ सकते हो। हो सकता है ऐसे शब्द, ऐसी पंक्तियाँ आपको मैं सुनना अच्छा नहीं लगे, लेकिन स्थितियों की गंभीरता को समझते हुए, ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को सफाई दृष्टिकोण से समझाते हुए, रस की महत्ता को समझाते हुए, इन छिलकों से बचना होगा। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना हो। अन्यथा राजसी स्थितियों में कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है, सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब लगभग मृत्यु की स्थितियाँ होती हैं। इस समय विशेष में पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। जैसे परीक्षा में देखिए 2 घंटे 55 मिनट 57 मिनट बीत गया, तो अंतिम 1, 2, 3 मिनट में आप और हम कुछ उत्तरों में सुधार ला नहीं सकते। तो हमें उत्तर पुस्तिका लौटानी होती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही आपके हमारे सभी लेखा-जोखा समाप्त हो जाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी लगभग 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना योनि का एक अवसर है। अवसर का लाभ उठाओगे, तभी तो जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। अन्यथा कर्मों की स्थितियाँ भी बिगड़ने लगती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए प्रकृति का, परमात्मा का, गुरु का, शास्त्रों का रस पिएँ। यानी कि अपनी अज्ञानता मिटाएँ, ताकि दिन में संसारी स्थितियों में, राजसी स्थितियों में आप और हम गिरने ना पाएँ, निषेध कर्म करने ना पाएँ, कानून का पालन सदा ही करते रहें, शास्त्र सम्मत कर्म ही करें। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ ये जीवन में भी जुड़ें। अब भी ब्रह्म मुहूर्त में हो, ताकि इस महात्मा का आनंद स्वरूप रस को हमें पीने को मिले, आनंद की झलकें मिलें। देखिए, आनंद की झलकें माँगने नहीं पड़ती, मात्र परमात्मा के सम्मुख होने से मिलने लगती। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप से होता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आज आपका हमारा ज्ञान ढक चुका है, तभी तो परमात्मा से विमुखता है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो। मेरी कही गई बातों पर कहीं आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक जितना-जितना समझेंगे, उतना-उतना रस पीने के प्रति आपकी उत्सुकता जागेगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। तो फिर दिन की स्थितियाँ वो छिलके के समान ही नज़र आएँगी। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। उसी की बदौलत ही ये रसमय स्थितियाँ कहो, ज्ञानमय स्थितियाँ कहो, इन सभी का मैं जितनी-जितनी बात समझ पाता हूँ, उस पर प्रकाश डालता हूँ। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही की बातों पर इतनी शिकायत, आपत्ति हो, कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।